Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the kinetic energy of a body is increased by 300%, then its momentum will be increased by. Momentum में कितने परसेंट से इंक्रीमेंट होगा वो बताना है. ऑलराइट. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बताना है कि मोमेंटम विल बी इंक्रीज बाय. ठीक है. तो चेंज बताना है बेसिकली. आपको यहाँ पर क्या बताना है, परसेंटेज चेंज बताना है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, परसेंटेज चेंज ही लिख लीजिए. ठीक है, परसेंटेज चेंज लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन लिख सकते हैं. ऑलराइट. देखिए बच्चों, क्या रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी को. देखिए हमें पता है हम कैसे लिखते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m के इक्वल होता है. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. ऑलराइट, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों साइड एम एम से ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में एम एम से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. ऊपर एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एम पहले से था, एक एम हो जाएगा, तो एम स्क्वायर नीचे भी आपका 2 हो जाएगा. अब एम भी क्या होता है आपका मोमेंटम, तो ये पी स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर से आपका ये रिलेशन आ जाता है. ठीक है, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड रिलेशन. और आप क्या लिख सकते हैं, देखिए पी इजिकल टू पी स्क्वायर कितना हो गया आपका 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी को चलिए मैं के से लिख लेता हूँ. ठीक है, तो पी को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2m के इक्वल. ऑलराइट, दिस विल बी माय रिलेशन. इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया. ठीक है, बोल रखा है क्वेश्चन में, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%. पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं के आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, के इक्वल की, हमने इसको 300% से बढ़ा दिया. 300% से बढ़ा दिया यानी कि अब जो नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, पहले के थी 300% से इंक्रीज करने का मतलब है कि 3 के से इंक्रीज कर दिया, तो नई कितनी हो जाएगी 3 के प्लस, पहले से के थी तो 4 के इक्वल. ठीक है, ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो अब हमें बताना है कि मोमेंटम कितने से इंक्रीज होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, इनिशियल आपका था मोमेंटम आपका कितना 2m टाइम्स के इक्वल अंडर रूट के अंदर. ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ, देखिए 2m मास पे तो कोई चीज नहीं हुआ है, बस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी 4 टाइम्स होगी. ये आ जाएगा. ठीक है, तो बच्चों देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर से देखिए 2 आपका बाहर हो जाएगा. ठीक है, और अंदर के बच गया आपका 2m के बच गया. ठीक है, मैंने क्या किया देखिए, इस 2m और k को ऐसे रहने दिया, अंडर रूट 4 को बाहर लेके आ गया तो वो 2 के इक्वल हो गया. ठीक है, अंदर 2m के ऐसी है. अब ये जो अंदर 2m के है, 2m के, ये तो आपका इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है, तो कितना हो गया आपका 2 टाइम्स पी आई के इक्वल. ठीक है, तो यानी कि जो आपका फाइनल मोमेंटम है वो इनिशियल का कितना हो गया आपका 2 टाइम्स हो गया. ठीक है, हमसे बोल रखा है मोमेंटम कितने से इंक्रीज किया है. ठीक है, इंक्रीज किसके इक्वल होता है आपका, ठीक है, परसेंटेज चेंज बताना बेसिकली. परसेंटेज चेंज होता है आपका पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय द पी इनिशियल इनटू 100 कर लीजिए. दिस विल बी द परसेंटेज चेंज. ये क्या हो जाता है आपका परसेंटेज चेंज. तो पी फाइनल बच्चों आपका 2 पी आई के इक्वल है, माइनस पी इनिशियल आपका पी आई था, डिवाइडेड बाय क्या कर लीजिए पी आई कर लीजिए, इनटू कितना कर लीजिए आप 100 कर लीजिए. ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिए 2 पी आई माइनस पी आई के इक्वल का, पी आई बाई पी आई 1 के इक्वल. तो इंक्रीमेंट कितने का हो गया आपका 100% का. तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोमेंटम विल बी इंक्रीज बाय 100%, यानी कि सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.